हेलो एवरीवन, ऑलरेडी मैंने 1 to 9th क्लास तक क्लासेज डाल रखे हैं और आप सबको सीखने का समय भी दिया। लगभग 10 दिन मैंने छोड़ा है ताकि आप सब अच्छे तरीके से सीख पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आपको और कैनवा के अंदर देखने को मिलता है। तो देखिए, इस क्लास में मैं आपको कोई स्पेशल एलिमेंट्स या फिर किसी भी चीज़ का ट्यूटोरियल नहीं देने वाला हूँ, बल्कि एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपका जो वर्क है वो आपका बहुत ही फास्ट हो जाएगा और जो डिज़ाइन आप 1 से 2 घंटे करते हैं बनाने में, वो आप मात्र आधे घंटे या फिर 15 मिनट में बना लोगे। तो वो क्या चीज़ है? वो है शॉर्टकट्स। तो क्या क्या शॉर्टकट्स आपको देखने को मिलेंगे कैनवा के अंदर और कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉमन शॉर्टकट्स बताता हूँ जो कि इसमें भी यूज होता है, जैसे कि Ctrl+C से कॉपी हो गया, Ctrl+V से पेस्ट हो गया, Ctrl+X से कट हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको देखिए मेनली एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और इसे Ctrl+C करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा उसका। ठीक है, Ctrl+C मैंने अभी क्लिक कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो इससे आपको मेनली पता भी चलेगा कि कौन कौन सा मैं बटन क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो Ctrl+C से कॉपी हो गया, उसके बाद Ctrl+V करेंगे तो देख सकते हैं ये यहीं पे पेस्ट हो गया जिस एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट कर रखा था। ठीक है, वहीं पे और भी मैं भी करूँगा तो और भी ज़्यादा इस पर देखिए पेस्ट होते चला जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे आपका जो काम है वो ख़राब हो गया, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, आप इसे बैक करना चाहते हैं अपने वर्क को, तो उसको कहते हैं अंडो करना। ठीक है, तो अंडो करने का वही है, Ctrl+Z करेंगे तो देखिए ये अंडो हो गया। फिर से जो मैंने बनाया था कॉपी वो यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, हट गया, यहाँ से बैक हो गया सारा मेरा वर्क। अब उसके बाद Ctrl+X करेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा और अगले पेज में हम जाते हैं और यहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+V करेंगे। देखिए इस पेज से कट होके अगले पेज में चला गया। ठीक है, तो Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+V से पेस्ट हो गया। उसके बाद Ctrl+Z कर रहा हूँ, फिर से मैं बैक आ गया यहाँ पे देखिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसी चीज़ को डुप्लीकेट करना, ठीक है, तो सिंपली Ctrl और D प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए Ctrl+C और उसके बाद Ctrl+V करेंगे तो कॉपी पेस्ट होगा। तो उससे फास्ट मेथड है, अगर आप एक ही एलिमेंट को करना चाहते हैं तो Ctrl+D कर सकते हैं, ये डुप्लीकेट होते चला जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट करना है, उसके बाद Ctrl+Z करेंगे, फिर से बैक जा रहा है देखिए। ठीक है, अब आपका फिर से वर्क जो है आपको आगे वाला पसंद आ रहा था, पीछे वाला नहीं पसंद आ रहा है, तो इसको कहते हैं रेंडो करना, यानी कि आगे करना अपने वर्क, वो करेंगे Ctrl+Y से। ठीक है, देखिए Ctrl+Y करेंगे तो फिर से मैंने जो आगे किया था डुप्लीकेट वो हटा दिया था मैंने, फिर से बाई कर रहा हूँ तो ये वापस से आ रहा है देखिए। तो इसको कहते हैं रेंडो करना। अब आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं ये इंडिविजुअली सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। किसी को आप सिलेक्ट करेंगे तो इंडिविजुअली सिलेक्ट होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ग्रुप में सिलेक्शन हो। ठीक है, इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो। उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और उसके बाद सिलेक्शन करेंगे। तो ये देखिए दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गया। इसे भी मैं इंक्लूड करता हूँ, इसे भी इंक्लूड करता हूँ, इसको भी इंक्लूड करता हूँ, तो ये सारा हो गया एक साथ सिलेक्शन। शिफ्ट दबा के आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे Ctrl+G करेंगे तो ये सारा ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूरा मैंने जो सिलेक्शन किया था सारा ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वापस से अनग्रुप हो तो उसके लिए Ctrl+G करेंगे तो वापस से अनग्रुप नहीं होगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, जिसे आपको अनग्रुप करना है उस पर क्लिक करेंगे। अगर वो ग्रुप हो रखा है तो ऊपर अनग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सारा अपने आप अनग्रुप हो गया वापस से। उसके बाद देखिए अगर आपको ये एलिमेंट है और नीचे का एलिमेंट आपको पता नहीं चल रहा कि कौन से लेयर में है, तो सिंपली आपको इसका लेयर जानने के लिए क्या करना है कि जिस भी एलिमेंट को आपको लेयर जानना है उस पर सिलेक्ट करना। जैसे मुझे इसका चाहिए, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और अल्ट प्रेस करके 1 प्रेस करना है। तो देखिए ये आपका यहाँ पे जो भी सिलेक्शन था, ये देखिए नीचे ये सिलेक्ट होके आ गया कि ये वाला इसका लेयर है। अब देखिए आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया शिफ्ट दबा के करना है। ठीक है, तो ये देखिए मल्टीपल सेलेक्ट होगा एक साथ। लेकिन वहीं पे अगर आप आते हैं लेयर के सेक्शन में तो यहाँ पे शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कीजिएगा तो शिफ्ट दबा के सिलेक्ट नहीं होगा, बल्कि टोटल यहाँ से यहाँ रेंज में सिलेक्ट होगा। ठीक है, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद शिफ्ट दबा के जब नीचे सिलेक्ट करूँगा तो पूरा का पूरा एक साथ सिलेक्ट होगा। ये देखिए पूरा का पूरा ये रेंज सिलेक्ट हो रहा है ऊपर तक। ठीक है, तो इसमें आपको इंडिविजुअली मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे आपको कंट्रोल दबा के करना पड़ेगा। ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी और उसके बाद ये सिलेक्ट है, उसके बाद ये सिलेक्ट है। देख सकते हैं लेयर के अंदर कंट्रोल दबा के सिलेक्शन करने से हो रहा है। ठीक है, पेज को बड़ा छोटा करना है, आपको कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करना है तो ये देखिए पेज बड़ा छोटा हो जाएगा खुद ब खुद। आगे बढ़ाएंगे तो जूम इन होगा और पीछे करेंगे तो जूम आउट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको अबाउट मी जो लिखा हुआ है एलिमेंट और ये जो एलिमेंट है इसके पीछे चला जाए। ठीक है, इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले। इसका कलर मैं चेंज करके कर दूंगा ब्लैक।
ठीक है। अब ये जो है अवार्ड में मुझे इसके पीछे चाहिए, तो इसके लिए भी शॉर्टकट है। आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके भी यहाँ से आपका जो लेयर है इसे बैक कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए शॉर्टकट्स भी लिखा हुआ है, तो आप मेनली शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट्स क्या है, कंट्रोल दबा के आपको जो ब्रैकेट रहता है मिडिल ब्रैकेट उसको क्लोज करना है, तो ये देखिए ऊपर आगे आ जाएगा, और ओपन करेंगे तो पीछे चला जाएगा। ये देखिए बैकवर्ड जा रहा है, लेकिन एक एक लेयर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ये देखिए एक लेयर नीचे गया, ये फिर अगला लेयर नीचे गया। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करूँगा तो एक एक लेयर करके ऊपर आएगा। अब डायरेक्टली आप चाहते हैं कि फ्रंट में आ जाए, डायरेक्टली बैक में चला जाए, उसके लिए कंट्रोल के साथ आपको अल्ट दबा कर रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप सेम ही बटन क्लोज ब्रैकेट करेंगे तो ऊपर आएगा, और ओपन ब्रैकेट करेंगे तो नीचे जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। उसके बाद सेम तरीके से आप पेज के अंदर भी सिलेक्ट करेंगे पेज को, और कंट्रोल डी करेंगे तो पेज भी आपका डुप्लीकेट होते जाएगा, ठीक है। जेड करेंगे तो ये भी देखिए बैक हो जाएगा। अब आपको किसी भी एलिमेंट को आपको सेट करना है और उसे लॉक करना है ताकि वो हिले नहीं अपनी जगह से, अगर मैं दूसरा एलिमेंट का छेड़छाड़ कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो सिंपली आपको एलिमेंट पे क्लिक करना है और दबाना है शिफ्ट अल्ट और एल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका पोजीशन देखिए लॉक हो गया। अब इसे आप हिलाने की कोशिश करेंगे तो ये हिलेगा नहीं। इसके जगह पे अगर पीछे वाला हिलाएंगे तो देखिए पीछे वाला ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ये लेकिन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी लॉक है। अब इसे अनलॉक किस तरीके से करना है, वापस से आपको शिफ्ट अल्ट एल दाबेंगे तो अनलॉक नहीं होगा बल्कि लॉक ही रहेगा। अब इसे आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद फिर अनलॉक वाले बटन पे क्लिक करेंगे तब जाके ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। जेड करेंगे तो फिर से ये लॉक हो जाएगा, यानी कि अंडो हो गया मेरा बात। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे इसेंशियल शॉर्टकट्स हैं। अगर मैं बताने लग गया तो हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। और जो भी इसेंशियल शॉर्टकट्स हैं उसका मैंने ऑलरेडी लिस्ट और फॉर्मेट बना कर रखा है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से बाद में पढ़ सकें और फिर यूज भी कर सकें, ठीक है। तो ये था कैनवा के अंदर शॉर्टकट्स जो कि आप मेनली यूज कर सकते हैं अपने वर्क को फास्ट करने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय। The graphic box, Kamal Raj in the house. No, Sano, short, long, डिजाइन का खेल, लोगों का मेल, हर रंग में कमाल, कमल